इस कथा में गुरुजी ने बताया कि माँ कैसी होती है और बच्चे क्या समझते हैं। संजले को कम पिलाऊंगी तो संजले को ज्यादा पिलाऊंगी कि बड़े को ज्यादा पिलाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को बराबर दूध पिलाती है, एक माँ अपने बच्चे की बराबर परवरिश करती है, एक पिता अपने बच्चे को बराबर का वैभव देता है, एक माता पिता अपने बच्चों को बराबर का परवरिश करते हैं, बराबर का ज्ञान देते हैं, बराबर का स्कूल में पढ़ाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, उसके बाद बराबर का दूध पिलाने के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि उस समय पर बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरी मम्मी मुझको ज्यादा स्नेह नहीं करती, मेरे पापा मुझे ज्यादा प्रेम नहीं करते, मेरे घर के लोग मुझे ज्यादा चाहते नहीं है। कारण क्या है? और बच्चों में भेद नहीं होता, भाई भाई में कभी भेद नहीं होता। भाइयों में तो इतना प्रेम होता है कि एक के लिए एक अपनी जान निकाल के रखते। दिक्कत भाइयों में नहीं होती, दिक्कत तो जो ये जगदम्बा होना आती है ना, त्रिवेणी संगम, ये जब एकत्रित होती है ना तब दिक्कत चालू होती है। ये स्लो पॉइजन देती है। देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारे पापा को, सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करा, जिंदगी में कुछ नहीं करा। बस ये स्लो पॉइजन थोड़ा 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 जो देना चालू करा चंद्र घंटा ने, और ये भेड़ू पे सिंदूर चढ़ गया। अब इसके दिमाग में बैठ गया कि मेरा भाई बुरा, मेरी भाभी बुरी, मेरा कुटुंब बुरा, मेरा परिवार बुरा, मेरा ये बुरा, मेरा वो बुरा। पर कोई कोई घर की एक माँ, घर की एक बहू ऐसी होती है, वो कभी अपने पति से ये नहीं कहती कि कोई बुरा है। वो एक बात कहती है, जब दुख की घड़ी परिवार में आए तो अपन दोनों चलते हैं, चलो खड़े हो जाते हैं। वो घर की बहू लक्ष्मी के तुल्य हो। आप चिंता मत करो, चलो मैं चलती। आपको आने में देरी है क्या? आप नहीं आ रहे हो क्या? आप कहीं काम में फंसे हो और परिवार में दिक्कत आ गई तो धर्म पत्नी एक ऐसी होना चाहिए तुरंत कूदकर सामने खड़ी हो जाए, मैं हूं। शिव महापुराण में देखिए दोस्त दोस्त के लिए क्या करता है। और दोनों साथी में जाए एक ही जगह। अब इन्हें चतुरता क्या करेगी कि पहले तू बैठ जा, मैं परस देता हूं, फिर मैं बैठ जाऊं जब तू परस देना। और इतने चतुर दोस्त कि खास खास आइटम ही लेके आते हैं। सब्जी लाया, तरी तरी डालता था और उसने सब तरी तरी जोरदार उसके दोने में डाला। और फिर गुलाब जामुन लाया तो इशारे में उन्हें जो इशारा करा तो उन्हें तो अब देखो जैसे उसने खिलाया ना, दोस्त ने जैसे 2 गुलाब जामुन रखी, तरी रखी ने, जोरदार गरम गरम पूड़ी रखी ने, खोपरा पाक रखा ने, बालूशाही रखी, खूब जोरदार रखा। और ये अब खाने के बाद उड़ गया। उठने के बाद अब उसकी बारी आई, और उसकी बारी आई तो वो बैठा और वो बैठा, और इतने में ये सही से नहीं परोसे तो फिर अगली बार कोई परोस, फिर इसकी बारी है कि अच्छे से परोस। जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े को तुरंत चुप साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं, और हंसेगा भी तो ही उसको देख कर, इससे ज्यादा हंसेगा भी। अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं। पतियों की आदत है, अकेले अगर पार्टी में गए हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटा सूरमा जैसे घूमेंगे। और अगर इनके साथ में जगत जननी गई है, फिर देखना
थोड़ी देर खाना खाने के बाद बोलेंगे चले चले चले। अब पत्नी कह रही है रुको, तुमने तो खा लिया, हमेशा तो 2 घंटे 3 घंटे में आते थे, आज मेरे साथ आए तो निकल दे। पति बोलेगा तेरे चक्कर में तो जल्दी में हूं, कोई आ गया और सेल्फी लेने लगा, आप खड़ी कर दे, तू चले तू चले तू चले। अब परम पूज्य गुरुजी ने एक भक्त का पत्र पढ़ा और उसकी खुशी का कारण बताया। गिरीश भागवत, खिड़किया, हरदा जिला मध्य प्रदेश में रहता हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते, ऐसे दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर। मैं गिरीश भागवत, खिड़किया, हरदा जिला मध्य प्रदेश में रहता हूँ। हम लॉकडाउन से कथा सुन रहे हैं। बाबा की महिमा का गुणगान कितना करें उतना कम है। मैं व मेरी पत्नी के विवाह को 13 वर्ष हो चुके हैं। हमने कई डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, परंतु संतान का सुख नहीं था। सभी जगह से निराशा हाथ लगी। आपकी कथा सुनते समय जब आपने पशुपति व्रत व सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया, तब मेरी पत्नी ने उपाय करने के बारे में सोचा और हमने जिस प्रकार आपने वह विधि बताई थी उसी प्रकार से 18 नवंबर 2021 को वह विधि की, जिसके बाद बाबा की महिमा ऐसी हुई कि 18 नवंबर 2021 को विधि करी। 5 जनवरी को मेरी पत्नी की रिपोर्ट बाबा की कृपा से पॉजिटिव आ गई और उसका गर्भ ठहर गया। परंतु जब जनवरी में 5 जनवरी को रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसका गर्भ ठहर गया, गुरुदेव 24 अप्रैल को मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दे रही और सोनोग्राफी करने को कहा। सोनोग्राफी करवाई, बच्चे की धड़कन नहीं थी। मेरी पत्नी व मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना प्रारंभ कर दिया और हमने विचार करा कि जब भगवान शंकर ने दिया है 13 वर्ष के बाद दिया है तो वही संभालेगा। सोनोग्राफी में धड़कन नहीं थी गुरुदेव। तब शिव जी को 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र का प्रयोग प्रारंभ करा और दूसरी सोनोग्राफी करवाना प्रारंभ करी और दूसरी सोनोग्राफी में बच्चे की धड़कन वापिस लौट कर आ गई गुरुदेव। सोनोग्राफी के डॉक्टर ने कह दिया था ये संतान नहीं होगी, इसको गिरवा दिया जाए क्योंकि ये संतान नहीं है, क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं है। पर डॉक्टर के अनुसार अब उसकी धड़कन वापिस आ गई थी गुरुदेव। 20 अगस्त 2022 शाम को 6:04 को महादेव की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई और बच्चा सुखी है। देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ये शिव है और घड़ी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।